मुसलमान के घर में अगर दीपावली है तो क्या लाइट नहीं जलती है? क्या झालर नहीं लगती जलती? क्या दीप नहीं जलाते हैं क्या? मगर ये क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुसलमानों के घर में गोश्त रखा जाता है? ये देखा, ये टिप्पणी कर। सुप्रीम कोर्ट को पहले जो पटाखे बनाने वाली कंपनी है उनका लाइसेंस रद्द करवाना चाहिए। सवाल यहाँ पे आम पब्लिक है भाई, ये खुशी का त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार होता कौन लोग मानेगा। हम लोग पूर्वांचल से हैं और हम लोग यहाँ खुला वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। अब सीधे फैक्ट्री से नहीं आएगा तो जनता नहीं पाएगी, तो नहीं दगाएगी, नहीं पटाखा फूटेगा। अब जब पटाखा आएगा तो पटाखा तो फूटेगा ही। मीट मुर्गा काटे जाते हैं, उनको क्या नाम फ्रीजर में रखाए जाते हैं, क्या नाम बर्फ लगाया जाता है, उसको भी खत्म करिए। क्या नाम प्रदूषण मुक्त भारत, गुंडा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गड्ढा मुक्त भारत। हिंदुस्तान को इतनी गाड़ियां चल रही हैं, जिसके पास एक एक गाड़ियां थी आज 10-10 गाड़ियां हो गई हैं, तो सरकार इस पे भी बैन लगाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है प्रदूषण को लेकर। जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, कई जगह पे जो है वो सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा दिवाली पास में है तो पटाखे जो है वो जलाए जाएंगे, फोड़े जाएंगे, जिससे प्रदूषण जो है वो बढ़ सकता है। तो आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है वो कितना सही है या कितना गलत है। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जारी किया है दिल्ली एनसीआर को लेकर या कई जगहों, कई राज्यों को लेकर कि जो पटाखे हैं वो दिवाली में बैन कर दिए जाएं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, देखिए ये हमेशा उठते आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश कर दिया। इससे पहले राज्य की जो सरकारें हुआ करती थी, जैसे आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में, उन्होंने भी कहते थे। तो कभी भी आप समझिए कि ये पब्लिक नहीं मानेगी, क्योंकि ये त्यौहार है, वो मनाएगी। आपको बैन करना चाहिए तो पहले पटाखे की फैक्ट्रियों को बैन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना, इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। आप जहाँ जब बिकेंगे वो बिल्कुल लोग खरीद के बिल्कुल बनाएंगे। और जैसे कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉर्मल जो है वो हम लोग का भी कुछ दायित्व पड़ता है प्रकृति को लेकर कि जो है उसके प्रति जो है हम लोग थोड़ी सावधानी रखें कि क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, कई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कई सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसे आप कैसे देखते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों को राहत देगा? सुप्रीम कोर्ट को पहले जो पटाखे बनाने वाली कंपनी है उनका लाइसेंस रद्द करवाना चाहिए। सवाल यहाँ पे आम पब्लिक है भाई, ये खुशी का त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार होता कौन लोग मानेगा। अगर यहाँ पटाखे की सवाल है तो कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में होना चाहिए। जो जितने पटाखे कंपनी बनाए उनको रद्द करे। जब बिकेंगे नहीं तो लोग बजाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, अगर आप ये त्यौहार इतना बड़ा लोग मनाएंगे, कोई नहीं, यूपी बिहार लोग बिल्कुल मनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? हम यूपी और बिहार के बॉर्डर से रहने वाले हैं, गोरखपुर क्षेत्र के, और यही असली त्यौहार है हम लोग का कि पटाखा फोड़ते हैं दिवाली से लेकर छठ पूजा तक। और जैसे पॉल्यूशन का मामला है तो शहरों में सबसे ज़्यादा घनी आबादी, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, इससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रिक वाहन का संचालन शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी सारे प्रदेशों में पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि पॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है वो लेकर आई है सरकार, तो आखिर जो पटाखे फोड़े जाएंगे, जैसे आपने अभी बोला कि दिवाली से लेकर छठ पूजा तक हम पटाखे फोड़ेंगे, तो उस पर भी तो जो है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ेगा ही। प्रकृति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसे नुकसान ही पहुंचेगा। हम लोग पूर्वांचल से हैं और हम लोग यहाँ खुला वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। तो ऐसा है कि हम इस पर तो सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए। जो बड़ी बड़ी पटाखा की फैक्ट्रियाँ उस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक। और हम आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये पटाखे, जो ये फैक्ट्रियाँ है, आपने बोले फैक्ट्रियों की बात आपने की, तो ये कहीं ना कहीं मतलब रोकना चाहिए पटाखे जो ये लगाए चाहिए। सरकार अगर नोटिस दे रही है तो पहले तो उसको जो फैक्ट्रियाँ उनको बंद करनी चाहिए। अच्छा। बाकी हम लोग तो मानेंगे नहीं, दिवाली लेकर छठ पूजा था, आप नहीं मानेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है, और अच्छा अपना त्यौहार मनाएंगे। आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, ठीक है, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आदेश लेकर आती है कि नहीं जो है पटाखे पे बैन लगाया जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो जो कंपनियां पटाखा बनाने वाले हैं उन पे बैन होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि पटाखा बनाने वाली कंपनियों पे बैन होनी चाहिए? जी जी जी, पब्लिक तो पाएगी तो उसको यूज करेगी। तो ये कहीं ना अगर पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि प्रकृति को सुरक्षित रखे? नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो पब्लिक यूज कहाँ से करेगी? और अगर वो ले ही ना पब्लिक तो
नहीं, पब्लिक नहीं मानेगी। पब्लिक, आप ये मानते हैं कि पब्लिक नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। और ये जो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इतना, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की? जो लोग जान रहे हैं उसको नहीं करेंगे, मगर फिर भी लोग नहीं मानेंगे। आप क्या कहते हैं? क्या जैसे ये बता रहे हैं कि पब्लिक नहीं मानेगी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, ये हम लोग हिंदुओं का त्यौहार है और ये बड़ा त्यौहार है, छोटा त्यौहार नहीं हम लोगों का है यहाँ है। तो इसमें जो है पटाखा फैक्ट्री, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो वो जो है केवल फैक्ट्री बंद करे। अब सीधे फैक्ट्री से नहीं आएगा तो जनता नहीं पाएगी, तो नहीं दगाएगी, नहीं पटाखा फूटेगा। अब जब पटाखा आएगा तो पटाखा तो फूटेगा ही। अच्छा, ये बताइए, क्या खुशी मनाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि पटाखे फोड़े जाएं? नहीं, खुशी नहीं है, आदि से चला आ रहा, आज थोड़ी नया बनाया गया है व्यवस्था, तो आदिकाल से चल रहा है। और जैसे चल रहा है वैसे जो पीछे से लोग आ रहे हैं वैसे अपना करते जा रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि हर चीज़ जो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती आई हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत पहले से चलती आ रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो चेंज हुई हैं, समय के साथ बदलाव आया है, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? बदला तो गया ये पहले और हल्का था, अब और बढ़ा गया। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको कि पोल्यूशन और बढ़ गया। और क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो है और बड़ी हो गई और लोग लगा लिए, अभी अब सीधे फैक्ट्री पे माननीय सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्री बंद कराए। आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि पटाखे की वजह से जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे प्रदूषण? ऐसा नहीं, गांव पे तो नहीं होता है, हम लोग को गांव से रहने वाले, लेकिन शहरों में तो दिक्कत होती है थोड़ा बहुत, लेकिन दो तीन दिन के बाद अपने आप सही हो जाता है। लेकिन प्रदूषण अगर आप देखें तो प्रदूषण का स्तर, अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो ये और बढ़ेगा। तो बढ़ना है, मैं शहरों में और बड़े बड़े शहरों में तो वैसे भी प्रदूषण रहता है। अब इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं तो प्रदूषण तो वैसे भी है, तो जब इतनी बड़ी गाड़ियाँ चल रही, रजिस्ट्रेशन लोग करा। खुशी में, लेकिन ये है ना कि ये जो बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं उसके जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं हर इंसान को लेना पड़ता है। खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। गलत सही का कोई तो डिफरेंस होता है ना? अगर हम करें 1-2 दिन मना लेंगे खुशी, वैसे भी प्रदूषण कितने नहीं है, लखनऊ में बहुत है, क्यों नहीं है? दिल्ली में फिर है ना, वही बात है ना कि प्रदूषण 1-2 दिन और झेल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके पास एक गाड़ियाँ थी आज 10 गाड़ियाँ हो गई हैं, तो सरकार इस पे भी बैन लगाए। अच्छा, तो लेकिन अब उसको नहीं लगा रही, हमारे क्यों त्योहारों पे बैन लगेगा? आपके हिसाब से त्योहारों पे बैन ना लगाया जाए? ना लगाया जाए। हमारी होली दिवाली हमारा बड़ा त्योहार है, 1-2 दिन का, तो उसको हम लोग बढ़िया शौहर से मनाए सब लोग। यूपी गवर्नमेंट जो है कानून लाई थी, 10 साल की गाड़ी दोबारा रिन्यूअल नहीं होगी, तो यूपी में अभी तक वो गाड़ी चल रही है, उसको पकड़ के सीज नहीं किया जाता, बस कोई भी भाजपा का झंडा लगा लेता, गाड़ी चल रही है, उसको करना चाहिए, उसको सीज करना चाहिए। ये यूपी का लाया हुआ फैसला है कि 10 साल से ज़्यादा गाड़ी उसके कागज़ रिन्यूअल नहीं होंगे, रिन्यूअल हो रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं त्यौहार को छोड़ के इस गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए, जिनकी गाड़ी की वजह से धुआं बहुत है, वो धुआं से तो पूरा प्रदूषण फैलता है। आप ये सोचते हैं कि ये त्योहार का टेंजेंट ना लाया जाए? सुप्रीम कोर्ट अगर ला रहे तो मैं कह रहा हूँ जो यूपी का बनाया हुआ कानून है उस पर सख्ती करने की ज़रूरत है। जितनी गाड़ियाँ हैं विक्रम है 10-10, 15-15 साल पुरानी, जिनका इंजन सीज हो गया है, वो रिपेयर करके चलवा रही हैं गाड़ी, उनसे बड़ा प्रदूषण बढ़ता है। वो तो डेली का त्यौहार तो 1-2 दिन। आपके हिसाब से कि सिर्फ पटाखों पर नहीं, जिस तरीके से पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, डीजल की गाड़ियाँ हैं, ये भी जो प्रदूषण बढ़ा रही है उस पर भी रोक लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए, छोटे लोगों पर नहीं चलना चाहिए। आज गरीब और सहाय वर्ग के जो छोटे छोटे बेरोजगार लड़के हैं वो 2 पैसा कमाने के लिए पटाखा बेचते हैं, उनसे उनका पेट, उनका रोजी रोटी चलता है। हम लोग का हिंदू धर्म में छठ है, दिवाली है, अगर इसमें पटाखा नहीं छोड़ा जाएगा तो लड़के खुश नहीं होंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि आखिर प्रकृति के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये जो इसमें इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रदूषण गाड़ियों से बढ़ रहा है, पटाखों से नहीं बढ़ता पोल्यूशन। 50 गाड़ियाँ, एक आदमी के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, सरकार क्यों नहीं चेक कराती? इनके पास 10 गाड़ी कहाँ से आया? 10-10 गाड़ियाँ चला रहे हैं, 15-15 गाड़ियाँ चला, प्रदूषण तो इससे गाड़ियों से बढ़ रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से प्रदूषण पटाखों से नहीं गाड़ियों से बढ़ रहा है? पटाखा तो नहीं। हाँ जी, हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार के लिए लोगों के दिमाग में जो है पतून सवार हो जाता है। अच्छा, और ये है उल्टी सीधी जो है, चाहे जो भी आर्डर अपना तो 1 दिन और 2 दिन के लिए है, और ये गाड़ियाँ जो है प्रतिदिन प्रदूषण करती हैं, प्रतिदिन। और खास तौर से राजधानी में इन जितने अधिकारी जो गाड़ी रोज निकाल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, उनकी जांच होनी चाहिए। इनके यहाँ इतना रुपया कहाँ जा रहा है कि प्रतिदिन गाड़ी बदल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस दिया है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। हिंदू त्योहार में सिर्फ उनको समझ में आता है, और त्योहारों में जैसे और भी भाइयों के जो त्यौहार पड़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनके निकलते हैं।
आप क्या कहते हैं कि ये एक हिसाब से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है? हिंदू को टारगेट किया जा रहा है और हम तो मानेंगे नहीं, हम तो अपने पटाखा फोड़ेंगे, अच्छे से अपना त्यौहार मनाएंगे, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट को तो पहले पटाखों की फैक्ट्रियों पे ताला लगवाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। लाखों का पटाखा हम थोड़े बजाते हैं। अरे गरीब आदमी 10 रुपया 15 रुपया का पटाखा खरीद के अपना जो है त्योहार मनाता है। लेकिन पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, वो 10 और 15 रुपए के पटाखे से भी उतना ही होगा। थोड़े मनाते हैं, हम गंगा घाट पर मनाते हैं, हम जो है तालाब पर मनाते हैं, हम जो है पोखरा पर मनाते हैं, हम कोई गांव में थोड़े मनाते हैं। गांव आप कहीं भी मनाइए, पर नुकसान तो प्रकृति को कहीं ना कहीं पहुंच ही रहा है ना। इसका प्रदूषण नहीं पहुंचा 1 दिन 2 दिन के, प्रदूषण हो रहा है। एक चीज से प्रकृति का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ के दिमागों में तो दूषित हवा भरी पर्यावरण को स्वच्छ करना है, भारत को स्वच्छ करना है। तो ये जो मीट मुर्गा काटे जाते हैं, उनको क्या नाम फ्रीजर में रखाए जाते हैं, क्या नाम बर्फ लगाया जाता है, उसको भी खत्म करिए। किसे फ्रीजर में और बर्फ रखाया जा रहा है? बहुत लोगों जो काट करके फ्रीजर में लगाते हैं। पर्यावरण बचाना है तो हर चीज पर प्रतिबंध लगाना है। जैसे शराब मुक्त भारत, अच्छा, क्या नाम प्रदूषण मुक्त भारत, गुंडा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गड्ढा मुक्त भारत। हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाना है तो हर चीज से मुक्त भारत बनाना है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने इतने सारी चीजें गिनवाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ एक स्टेप आपको भी ले लेना चाहिए, एक कदम आपको भी बढ़ा लेना चाहिए कि भाई दिवाली आ रहा है तो जो है उच्चतम न्यायालय का मैं न्याय मानता हूँ, माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का न्याय मानता हूँ, लेकिन दीपावली के आने के पूर्व में इन्होंने ये मामला पर विचार किया होता। अभी और सुनिए, अभी दीपावली नहीं, अभी रमजान होता तो ये नहीं देते। अहंड चीनी जो 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 3 दिन पहले इस पे पटाखे पर प्रतिबंध लगता है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट तो सही बात किया जा रहा है। देखिए सुनाइए, पहली बात सुनिए। इन्होंने देखिए रमजान में ला दिया, इनको सीधा ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। 1 मिनट रुक जाओ चाचा, रुक जाइए। ये त्योहार की बात है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई इस तरह की बात नहीं है। सबका त्योहार सम्मान है, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। प्रदूषण वहाँ हो रहा है जहाँ खुलेआम मांस बिक रहे हैं, मुर्गा बिक रहा है। आप जाकर शहर में देखो, खुलेआम बिक रहे हैं। प्रदूषण तो उससे हो रहा है जो लाखों बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इससे लाखों बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। इनसे मुद्दे की बात करिए, ये बता नहीं पाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहे हैं। इनसे बताइए 9 साल के काम में काम गिनाए, कौन काम गिनाइए भाई? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। मुद्दा पोल्यूशन आप क्या देख रहे हैं, 2 यूपी गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है कि 10 साल से ज़्यादा गाड़ी रिन्यूअल नहीं होंगी। तो हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय बिल्कुल इनको यूपी सरकार को गाइड करना चाहिए कि आप अपने फैसले पर रोक लें। देखिए, दीपावली त्यौहार 1 दिन का त्यौहार है, ये लोग हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे, मगर हिंदू मुस्लिम में सवाल नहीं है। सवाल हिंदू मुस्लिम में नहीं, सवाल हमारी सेफ, 1 मिनट रुक जाओ, सवाल हमारा सेफ का है, सेफ रहने का, जिंदा रहने का है। तो जो लाखों गाड़ी चलती है, जैसे हमारे हिंदुओं का त्यौहार आता है, वैसे माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मतलब याद आ जाता है, और सरकारों को भी याद आ जाता है। पटाखा मत लगाओ, होली मत लगाओ, रंग न लगाओ, ये सब मत करो। यही बगल में कैसर बाग है, सब्जी मंडी है, और बगल में वही मछली भी बिक रही है, वही सब्जी भी बिक रही है। उसका विरोध उसको ना अधिकारियों को दिख रहा है, लखनऊ जैसे शहर में। कितने बकरे काट के नाले में बहाए जाते हैं, उसमें नहीं प्रदूषण होता है? फ्रीजर में लगा तो उससे नहीं होता है? तुम्हारे घर में थोड़ी ना लगाओ, अपने घर में फ्रीजर में लगा रहा, तुम्हारे घर में ही आ रहा क्या लगाने के लिए? ये गलत भाषा नहीं बोलना, ठीक है? त्योहार चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो, ये गलत। आपके हिसाब से पटाखों पे बैन लगना चाहिए या नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना। ये जो प्रदूषण, प्रकृति को जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहोगे? प्रदूषण क्या बढ़ रहा है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, प्रदूषण कुछ नहीं बढ़ रहा है। हिंदू का त्योहार है, हिंदू का भी त्योहार होता है तो क्या मुसलमानों के घर में झालर नहीं लगती? क्या हिंदुओं के घर में झालर लगती है?
तो ये है कि ये तो गलत बात बोल रहे हैं कि नहीं, ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले तरीका मालूम होना चाहिए। बताइए कि जो आप ये बताइए कि तुम्हारे घर में फ्रीजर में लगा रहा है, तुम्हारे घर में फ्रीजर में मीट लगा रहा है। देखिए देश के अंदर गड़बड़ चीज खिलाओगे उससे प्रदूषण रोग बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। सबसे ज्यादा दारू क्यों नहीं बंद होती? मीट सबसे ज्यादा बिका। हाँ, दारू बंद करवाइए। लड़का बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि दारू मुक्त भारत होना चाहिए, तो पहले ही बोल चुके हैं। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है ठीक है, लेकिन यह निर्णय उनको समय से पहले लेना चाहिए। तमाम आपके हिसाब से अब दिवाली आ गई है तो अब ये निर्णय ले रहे हैं, ये आप बोलते हैं गलत है, क्योंकि इससे लाखों लोगों की व्यापार बिजनेस जुड़ा हुआ है। पॉल्यूशन की समस्या ठीक है, उस पर चिंता करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन समय से पहले करे। तमाम लोग इसमें गरीब व्यापारी ही जो है पटाखे का काम करते हैं, सारे लोगों की पूंजी उसमें फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने से सारे लोगों की रोजी रोटी मर जाएगी। इन्होंने कहा कि मीट मछली में बंद होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, बताइए। नवरात में चिकन का गोश्त हो जाता है 120 रुपए में, जैसे नवरात हटता है 100-220 रुपए, सबसे ज्यादा यही खाते हैं चिकन, तभी इनको दिक्कत है चिकन पिकन की। ये चिकन की बात कहाँ आ गई? बात हो रही थी, आपने मुद्दा उठाया पोल्यूशन का। इनको बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को पटाखे की कंपनी की संज्ञान लेना चाहिए। ये लोग मुद्दा भटका दे रहे हैं, आप कभी माइंड डाइवर्ट कर दे रहे हैं। इनको कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए। मुसलमान के घर में अगर दीपावली है तो क्या लाइट नहीं जलती है? क्या झालर नहीं जलती क्या? दीप नहीं जलाते हैं क्या? मगर ये क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुसलमानों के घर में गोश्त रखा जाता है? ये देखा, ये टिप्पणी करते हैं। आप ये बताइए ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे आप कितना समर्थन देते हैं या नहीं? ये नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले के पास कोई विकल्प नहीं है। अब इनको मालूम है कि सरकार नहीं, ये किसी मानसिकता को नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। ये लोग को नहीं मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता भी नहीं होंगे। किसी इंसान, एक मिनट रुक जाता, किसी इंसान को जो पर्सनल है उसको किसी पार्टी से मत जोड़िए, क्योंकि इनके हो सकते हैं इनकी मानसिकता खराब हो। मगर प्रदूषण, रुक जाए, प्रदूषण ही बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पटाखों कंपनी पे प्रतिबंध लगाए। दूसरी चीज़, और अगर यूपी गवर्नमेंट में ये कानून है कि 10 साल की गाड़ी रिन्यूअल नहीं होगी, यहाँ चलती 15-15 साल की गाड़ियाँ, तो हमको कर 25-25, तो यूपी उच्च न्यायालय को ये चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जो यूपी का गवर्नमेंट लाया हुआ कानून है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि किसी त्यौहार को टारगेट करेंगे तो ऐसे भटकेगा माहौल, हिंदू मुस्लिम होगा ऐसा। हाँ, आप बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला, जो आदेश आया है उस पे आप क्या कहोगे? मैम, जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ फैसला आया है, हम लोग उस नियम का पूरा तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो ये पटाखे दिवाली में जरा, दिवाली हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है और हम लोगों को कम से कम प्रदूषण फैलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा तो हम लोगों को ही नुकसान होगा और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तमाम तरह की कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन का त्यौहार है, त्यौहार मना, छठ पूजा आ रहा है, कई सारे त्यौहार लगातार आ रहे हैं, इस पे जो है हम ये खुशी मनाने का एक जरिया है। तो क्या आपको ये लगता कि हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकृति को सुरक्षित रखना? मैम, हम इस पे ये बोलना चाहेंगे, इससे जो है क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण के लिए भी एक खतरा है। ज़्यादा जो पटाखे दगते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पड़ता है, क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैम, हम यही कहेंगे कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए जनता को, जिससे कि क्लाइमेट पे इसका असर ना पड़े। मतलब पटाखे फोड़ा ना जाए, आपके कहने का मतलब पटाखे ना फोड़ा जाए? पटाखा फोड़ना मतलब कोई वो बात नहीं है। दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं मैम, दिवाली एक राष्ट्रीय त्यौहार, उसका मनाने का और भी तरीका है। ये नहीं कि पोल्यूशन फैला के उसका मतलब हमारा कोई त्यौहार राष्ट्रीय बनाया जाए, इससे कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ पटाखे ही फोड़ के नहीं राष्ट्रीय त्यौहार दिवाली मनाया जा सकता है। करोड़ों रुपया लगाए हैं लोग, करोड़ों रुपया व्यापारी लगा के पटाखा खरीदे हैं, करोड़ों रुपया। अगर आज उनका नहीं बिकेगा तो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। भूखमरी के आप बता रहे हैं, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे आप कह रहे हैं, और ये जो वातावरण पे जो प्रभाव पड़ेगा इसका, उस को कैसे देख रहे हैं? ये तो गाड़ी पर प्रतिबंध करें, जो एक-एक अधिकारी 30 गाड़ियाँ रखें, पहले गाड़ी पर प्रतिबंध, गाड़ी पर प्रतिबंध लगाएं पहले। देखिए मैम, हम तो ये गवर्नमेंट को ये बोलना चाहेंगे, जैसे कि जो पोल्यूशन हो रहा है, सबसे पहले तो
मुद्दा क्या है बताइए, बोले। जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि पटाखे कंपनियों को पटाखों को बैन कर दिया जाए, है ना, इसको आप कैसे देखते? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो अपने देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होने के नाते उसका सम्मान करना तो फर्ज है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मैं उसको एग्री नहीं करता। क्यों एग्री इसलिए नहीं करता, क्या दीपावली में ही पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है? ग्लोबलाइज अगर बातचीत कर लें, इतनी बड़ी मिसाइलों में विस्फोट किया जा रहा है, उससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। जब किसी विशेष हिंदू फेस्टिवल होता है तो क्या उसी में ही जो है ये सब होता है? खैर चलो, हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे को हम अलग कर देना चाहते हैं। हम लोगों के वहाँ एक रिवाज होती है कि जब कोई बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ा ओकेजन होता है, तो उसमें हम आतिशबाजी करते हैं। जब हम लोगों की मैरिज वगैरह जब हिंदू धर्म में होती, चाहे मुस्लिम धर्म में मैरिज हो, चाहे ईसाई धर्म में मैरिज हो, तो वहाँ पर एक आतिशबाजी का एक अलग अपनी एक रौनक होती है। और जब ये दीपावली की बात आती तो इसके थोड़ा इतिहास के पीछे भी जाना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जब आर्यावर्त यानी प्रभु श्री राम लंका को जलाने के बाद, यानी वहाँ पर विनाश करने के बाद जब आर्यावर्त की धरती पर आते हैं तो एक तरह से वो जश्न का माहौल था, वहाँ पर पूरा आर्यावर्त खुश था। तो उसमें आतिशबाजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस टाइम पे आतिशबाजी हुई थी? यस, बिल्कुल आतिशबाजी, दिए जलाए गए थे। अरे आपको मैं बता दूं, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जिस पटाखे की बात की जा रही है, जिस क्रैकर्स की बात की जा रही है, आधुनिक विचारधारा में बातचीत की जा रही है, वहाँ पहले आतिशबाज होता था। आपको बता दूं, शादी बारात में लोग आज भी आतिशबाज को रखते हैं। और आपको बता दूं, आज हिंदुस्तान में आतिशबाज जो है अरबों का एक जो है प्रोडक्ट है, धंधा है इस समय। ठीक, आपने अभी एक बात बोली है कि आज के डेट में आतिशबाजी जो है वो एक धंधा है ना? आज सदियों से रही है। अच्छा, ठीक है, पर ये इसका जो प्रभाव प्रकृति पर, हमारे नेचर पे पड़ रहा है, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर देना। रुको एक मिनट, आप बताइए। हिंदुस्तान में, रुक जाओ यार, बोल लो, क्या रुक जाओ, हमारे भी फालतू बीच में घुस पे बोल लो, तुम दिमाग खराब है, इधर से क्यों बोल रहे तुम? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला, जो आदेश आया है उस पर कि जो है फायर क्रैकर्स को, जो पटाखों पे बैन लगा दिया जाए, उस पर थी ये जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ नेशनल न्यूज़ का। बने रहे हमारे अगले पब्लिक ओपिनियन के लिए, पब्लिक ओपिनियन शो में।